राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण की। दर्शकों, पिंक सिटी में फिल्मी सितारों का मेला लगा है। जी हां, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आज 11वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जयपुर की जमीन पर कई सितारे उतरे हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल और गणतंत्र न्यूज का ये प्रमुख आयोजन किया जा रहा है। मशहूर एक्टर्स का स्टेज पर परफॉर्मेंस आज देखने को मिलेगा। भारतीय सिनेमा की 7 राज्यों की फिल्में नॉमिनेट की गई हैं और टीवी सितारों की RFF में महफिलें सजी हुई हैं। बॉलीवुड हस्तियों का गुलाबी शहर में मेला लगा हुआ है, जिसमें गोविंदा, सुनीता आहूजा, आफ्ताब, शिवदासानी और नेहा धूपिया, मामे खान, चारू आसोपा बिखार रहे हैं जयपुर में जलवे। तो देखिए, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। नामचीन सितारों का पहुंचना शुरू हो गया है और सिलसिला लगातार जारी है। गणतंत्र न्यूज कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है। राजस्थान में फिल्मों का सबसे बड़ा मंच आज उतरे हैं जमीन पर। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कई बड़े सितारे आज जयपुर में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है गणतंत्र न्यूज। ये तस्वीरें उस समय की जब आयोजन को लेकर तमाम सितारे, बॉलीवुड के स्टार्स, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण है, जिसको लेकर आज ये आयोजन मनाया जा रहा है। और चलिए, आपको सीधा लिए चलते हैं हमारी सहयोगी बेलगासा होटल से राखी सिंह लाइव जुड़ चुकी हैं। राखी, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी जब मेहमानों का आना शुरू हो गया है, कई बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां पहुंचने लगी हैं? जी छवि, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर सितारों का मेला ही लगा हुआ है। यहाँ पर जो सितारे हैं वो लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ गुलशन ग्रोवर आए थे और उसके बाद में यहाँ पर सितारों के आने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का ये 11वां एडिशन है। इस 11वें संस्करण में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से यहाँ पर कई सितारे आए हैं। यहाँ पर आपको साउथ के सितारे भी मिलेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ नॉर्थ के सितारे और बॉलीवुड का तो समागम आप देख ही सकते हैं। जिस तरीके से आपने खुद चर्चा की कि गोविंदा यहाँ आ रहे हैं, उनकी वाइफ सुनीता आहूजा भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। साथ ही साथ नेहा धूपिया और आफ्ताब शिवदासानी आज के इस शो को होस्ट करने वाले हैं छवि। और उसी के साथ साथ मामे खां की जो प्रस्तुति रहेगी, उनकी गायन शैली तो सभी जानते हैं, सभी प्रभावित हैं। उनकी इस गायन शैली का भी यहाँ पर जलवा देखने को मिलेगा। इस वक्त छवि हमारे साथ में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के प्रोग्रामिंग हेड अनिल जैन हमारे साथ में खड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनिल जी, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण, बहुत बहुत बधाई। और अब ये जो शुरुआत है, जो शाम है, वो सजने वाली है और किस तरह की परफॉर्मेंसेस होगी, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो घनी घनी खम्मा राम राम सा। मैं सबसे पहले तो जो लाइव देख रहे हैं, मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना करें और फिक्स आधे घंटे बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप दीप स्मृति होटल में पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश करें। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का ये 11वां एडिशन है, जिसके अंदर हम ऑल इंडिया रीजनल की फिल्मों को नॉमिनेट करते हैं और उसी के तहत आज अवार्ड फंक्शन की नाइट सेलिब्रेट की जाएगी। काफ़ी अच्छी रंगारंग प्रोग्राम्स होंगे, अच्छा कल्चर नाइट होगी। हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। आफ्ताब शिवदासानी और नेहा धूपिया जी शो को होस्ट करेंगे। मामी खान है, श्रवण सागर जी परफॉर्म करेंगे, KS रिकॉर्ड्स कपिल जांगी जी परफॉर्मेंस करेंगे और भी कई रंगारंग प्रोग्राम्स होंगे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन जयपुर में दिवाली आज ही हो गई है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और हम सब लोगों को इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे इस शो के जो मेंटोर हैं सुखबीर सर, वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ये तब से हैं जब से हमने इस शो को स्टार्ट किया था। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे मेंटोर सर भी बोलें। सुखबीर सर, अनिल सर ने कहा कि वैसे तो दिवाली दूर है, अगले महीने है, लेकिन आज ऐसा जगमगा गई है गुलाबी नगरी की बस जो झिलमिल सितारे हैं वो सब आज शाम को यहाँ स्टेज पर, मंच पर उतरते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज शाम रंगारंग प्रोग्राम होंगे और ये हमारा 11वां एडिशन है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा होना चाहिए। हर साल जो है हम
हर बारी प्रोग्रेस जो हमारी ज़्यादा ज़्यादा रहती है। इस साल हमने कम से कम भी 10 सितारे बुलाए हों उनको, 10 हैं, 10 के आसपास। और हम सब ये चाहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पहुँचे और इसको एंजॉय करें। 11 साल पहले आपने ये राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का सफ़र शुरू किया था और आपसे शुरू होकर के आज यहाँ पहुँच गए, इस मुकाम पर पहुँच गए हैं, क्या कैसा लगता है? अब ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जिस स्पीड से चल रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद हो सकता है हमको फिल्म भी बनाने लग जाए तो हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो फंक्शन स्टार्ट किया था 2013 में, जब इसकी नींव रखी गई, तो उसका उद्देश्य ये था कि हम ये सोचते थे कि आईफा होता है ना, फिल्म फेयर होता है, ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, तो हमारे राजस्थानी सिनेमा के लिए, यहाँ की भाषा के लिए अवार्ड फंक्शंस क्यों नहीं होते। तो संजना मैडम, मैं, सुखबीर सर, हम 3-4 लोगों ने ये एक प्लान बनाया और प्लान बनने के बाद हमने बोला कि राजस्थान की कला, संस्कृति और यहाँ की परंपराओं को यूथ से जोड़ने के लिए हमने एक अवार्ड फंक्शन प्लान किया, जिसके तहत हम यहाँ की फिल्मों को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो फंक्शन इतना बड़ा हो गया कि हमारे पास और भी अदर रीजनल्स की लैंग्वेज फिल्में आने लगी और फिर हमने इस फिल्म फेस्टिवल को ग्लोबल कर दिया। आज हमारे पास 7 स्टेट की फिल्में हैं, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, और राजस्थान से हमारे पास 5 फिल्में फाइट कर रही हैं। तो ये फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है और अगले साल हम चाहेंगे फंक्शन इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको लेकर जाएं। जी बिल्कुल छवि, देखा आपने यहाँ पर जिस मुहिम को सोच करके इन्होंने इस राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की थी, आज ये कहाँ पहुँच गया है। इसमें अलग अलग स्टेट्स की फिल्में। और अब आपको छवि मैं बात कराना चाहूँगी, आदिल हुसैन सर हमारे साथ में है, इंग्लिश में श्रीदेवी जी के साथ में एक्टर थे। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। और वी आर द मीडिया पार्टनर ऑफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। वंडरफुल टू। आपसे जानना चाहूँगी, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में आप आए हैं, हाउ एक्साइटेड यू आर? I'm very excited to finally go and see that पिछले 11 साल से आप लोगों ने जो काम किया है उसको मैं मतलब साक्षात देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है उसके बारे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनल लैंग्वेज के ऊपर ऐसे मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कहीं ऐसे फर्स्ट फेस्टिवल और शायद है भी नहीं दूसरी। तो ये बड़ी बात है, मुझे ये नहीं मालूम था। अच्छा। तो इस वजह से मैं और ज़्यादा ही खुश हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं उसको, एक मेंटालिटी है कि जो जैसे हिंदी भाषी आप लोग बहुत सारे हैं, हम असम से हैं, और हम हमेशा हमें लगता है कि हम भारतवर्ष के दूर रहते हैं, उस तरफ रहते हैं, तो कोई हमें प्यार नहीं करते। बिल्कुल नहीं सर। हाँ, तो अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्यार हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आया हूँ इधर इस बार पहली बार आप इस फेस्टिवल में आए हैं। और राजस्थान में तो बहुत बार आ चुका हूँ। पहली बार मैं मेरे ख्याल से आया था 2090s में, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ता था, और मेरे क्लासमेट भी है जो अनूप सोनी जी, वो राजस्थान से हैं, और मेरे सीनियर थे इरफान खान, वो टोंक से हैं। तो इस वजह से आना हुआ काफ़ी बार, लेकिन इस फेस्टिवल में पहली बार। एक लंबे समय के बाद में आए हैं, जैसा कि अभी आपने चर्चा की, आपने अपने को एक्टर्स के बारे में बताया, तो पुरानी जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद में जहन में आ ही गई है। हमेशा आता है। हाव महल के सामने वहाँ कचौरी खाना या समोसे खाना, पैदल चलना, पैसे तो थे नहीं, थिएटर करते थे तब हम, 10 रुपये बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते थे। तो बहुत सारे अच्छी मेमोरीज हैं। अर्चना श्रीवास्तव जी, वो इस यूनिवर्सिटी में, जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, वो मेरी क्लासमेट थी। तो तो बहुत सारे मेमोरीज हैं यहाँ पर। तो अभी आप आज जो फेस्टिवल है उसको देखने के लिए, तो जैसा आपने बताया कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टू सी दैट, उसके बाद में आप यहाँ रुकेंगे, आपका शेड्यूल नहीं? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो बैक बिकॉज माय सन हु इज हियर समवेयर हाइडिंग, no, he doesn't like to be photographed much, so he's very shy. So I have to go back immediately tomorrow morning because मैं एनएसडी में पढ़ा भी रहा हूँ कुछ दिनों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। तो कल सुबह का क्लास था, मैंने उसको दोपहर को कर दिया, तो मुझे तो 2 बजे से पढ़ाना है। तो आप एक्टर ही नहीं, उसी के साथ साथ में आप टीचर भी हैं? पहले टीचर ही था, अभिनय तो करता ही था, लेकिन मुझे पढ़ाना भी उतना ही अच्छा लगता है। असमी फिल्म इंडस्ट्री आपकी, आप जब जैसे यहाँ पे रहे तो आप वहाँ भी आगे उसको कंटिन्यू करें, वहाँ भी एक्टर? मैं असम में पैदाइश असम की हूँ, तो वहीं से शुरू किया मैंने। मेरी पहली फिल्म 1982 में
बहुत साल पहले। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने आया राष्ट्रीय विद्यालय में। उसके बाद असामिया फिल्म साल में या 2 साल में एक बार करने को मौका मिलता है, अच्छे स्क्रिप्ट जब आते हैं तब। और कभी कभी दोस्त जो है Presently, are you about to plan? no, I am not. No, I am reading a script. No, sorry, I have just said yes to a script, which is an Assamese film. I hope that gets on to shooting mode very soon. So I'm looking forward to that. Yes, absolutely. Any message for your fans and those who are... I would say that please do find out, take some trouble to find good films to watch it. Don't get too fooled by the glamour and the gloss of the film industry. Seek out some good films. There are amazingly beautiful films which are being made. Last question, sir. OTT platform और थिएटर्स, क्या ऐसा लगता है कि अब OTT आने से जो आपके जो ऑडियंस है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो कमर्शलाइज में कहीं कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें जो पहले भी हमारे अंदर ये संदेह पैदा हुआ था कि टेलीविज़न जब आए थे कि घर से लोग निकलेंगे नहीं, फिर निकलने लगे। अभी OTT आए हैं शुरू में, तो ये OTT का मेरे ख्याल से 4था साल है, ऐसा कुछ 4था या 5वां साल है सिर्फ। हाँ, तो और 5-6 साल जाने दीजिए, फिर लोग, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो इंसान है वो सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी जो है बाहर जाके मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। सो हॉल में जाके फिल्म देखना सिर्फ फिल्म देखना ही नहीं होता है, जो बड़े पर्दे में वो अलग सा उसका तो मज़ा तो है ही, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जो लोगों से मिलना, पॉपकॉर्न खाना, और क्या पहन के आप आए हो दिखाते भी हैं हम थोड़ा बहुत ना, अच्छा ये बंदा ये सोशल एक्टिविटीज़ है, शादी में जैसे जाते हैं ना फेस्टिवल, वैसे भी है। तो एक सामाजिक प्राणी के हिसाब से मेरे ख्याल से वो आदत तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू लूज इट वेरी सून, बट देयर इज़ अ डेंजर। जैसे अभी का जो जनरेशन है, हमारा बेटा जो है, उसके जनरेशन वो आदत पड़ गया है वो स्क्रीन का, तो वो जो अकेला रहने का आदत वो अगर बचपन से ही हो जाता है तो फिर जाके शायद हॉल में ना, कौन जाएगा हॉल में, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, वो ट्रबल लेना, इट हैज़ टू बी वर्दी for them, so you have to make even better films, not only the films which are high voltage action drama. It has to be worthy for their own growth, because they are very intelligent. They don't watch, my son doesn't watch all these dishum films जो अभी तक आया है, एक भी नहीं देखा। बच्चे आजकल फिल्म पूरी भी नहीं होने देते हैं, आधा देख के उनको ऑलमोस्ट समझ आता है, and then they just leave them. You cannot fool them. So the filmmakers and directors, especially writers, you be careful. बातचीत कर रही हैं, कई फिल्म सितारे जयपुर में मौजूद हैं, राजधानी जयपुर में है, लेकिन ऐसे में कई सारी तस्वीरें आपने दिखाई, कई मेहमानों से भी आपने बातचीत की है, लेकिन अब जब थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या कुछ समय है, कितना समय लगेगा कार्यक्रम शुरू होने में, और जो स्थल है जहां पर ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, उसमें सितारे कब तक पहुंचेंगे? छवि, आपने देखा आदल सर बस यहाँ से बेलाकासा से निकल ही रहे थे वेन्यू के लिए, और हमने उनको रोक करके हमने यहाँ पर उनसे बात कर ली। उसी के साथ साथ यहाँ इस होटल में नेहा धूपिया भी हैं जो भी रेडी हो रही हैं, वो भी रेडी होकर के यहाँ से वेन्यू के लिए निकलेंगे। उसके साथ साथ आफ्ताब शिवदसानी भी हैं, वो भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, और मामे खां भी इसी होटल में रुके हुए हैं, और साथ साथ बैडमैन गुलशन ग्रोवर वो भी यहीं हैं, और सभी जो यहाँ पे फिल्मी सितारे हैं वो रेडी होकर के धीरे धीरे जैसे ही वो रेडी होते हैं वो यहाँ से वेन्यू के लिए निकलेंगे। चारू असोपा हैं जो कुछ देर पहले ही यहाँ से वेन्यू के लिए निकल चुकी हैं। तो तमाम जितने भी फिल्मी सितारे हैं वो यहाँ जब आए थे अपने फ्लाइट से, तो आकर के वो सीधा वेन्यू ही गए थे, और वेन्यू जा करके सबने अपनी जो स्टेज की पोजीशंस थी, जो उनके रिहर्सल्स थे, वो सारे उन्होंने कंप्लीट किए, और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा आराम किया, और फिर यहाँ से रेडी होकर के अब वो निकल ही रहे हैं। जी छवि, चलिए, बहुत शुक्रिया राखी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और खास तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए, दर्शकों के लिए भी खास है आज का दिन। तो कैसे आज जयपुर पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में कई सितारे मौजूद हैं, और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण आज होने जा रहा है। तो पिंक सिटी में सितारों का मेला लग रहा है। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल
फेस्टिवल के 11वें संस्करण की तस्वीरें अब कुछ ही देर में खास होने वाली है, क्योंकि ऐसे में जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो तमाम बॉलीवुड से सितारे वहां पर मौजूद होंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गोविंदा, गुलशन ग्रोवर, नेहा धूपिया और आफताब जयपुर पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब कुछ ही देर में कार्यक्रम जहां होगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, वहां पर पहुंचने वाले हैं। होटल से निकलते ही जिसकी तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास होगी।